हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। बोने के द्वारा उत्तम आशीषें। दूसरा इतिहास 1 की 12 में लिखा है, इसका अनुभूति और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में सुलेमान के जीवन को देखते हैं, तो जब वह अपने समय में राजा बनाया गया था, उस समय में उसके और भी भाई थे जो राजा बनने के लिए तैयार थे। लेकिन सुलेमान को राजा बनाया गया क्योंकि वह दाऊद का विश्वास योग्य प्रिय बेटा था। जब वह राजा बनाया गया तो उसे कुछ भी पता नहीं था कि राज्य को कैसे संभालना है, प्रजा का न्याय कैसे करना है। लेकिन दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा राजा होने के लिए अभिषिक्त किया था। जब वह भेड़ बकरियों को चराता था तो वह भालू और शेर को अपने हाथों से फाड़ देता था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसमें थी और परमेश्वर उससे बात करता था। मेरे प्रियो, सुलेमान को पता था कि इतने बड़े राज्य को जो परमेश्वर ने मेरे पिता को दिया था, मैं कैसे संभालूं, इसे मैं कैसे आगे लेकर जाऊं। इसलिए सुलेमान ने सोचा, जिस परमेश्वर ने मेरे पिता को बोने के द्वारा ऊंचा किया, मैं भी उसी परमेश्वर को सबसे पहले बीजों को बो देता हूँ। इसी तरह जब आप दूसरा इतिहास 1 की 6 में पढ़ते हैं, सुलेमान ने उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1,000 होम बलि चढ़ाए। उस समय में लोग 1 या 2 जोड़ी होम बलि चढ़ाते थे, परंतु सुलेमान ने उस वेदी पर 1,000 होम बलि चढ़ाए। उसने अपनी पूरी ताकत बोने के लिए लगा दी, क्योंकि उसे पता था कि अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, तो मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बिना इतने बड़े राज्य को नहीं चला सकता। बाइबल बताती है कि जिस रात को उसने बोया था, परमेश्वर ने उसे उसी रात दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूंगा, मांग। यानी कि जब आप परमेश्वर के भवन में बोते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करता है, वह आपको दर्शन देता है, आपको अनुग्रह देता है, हियाव देता है और अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है। इसी तरह परमेश्वर ने उसे सारे स्वर्गीय भंडार, उत्तम से उत्तम चीजों को दिया। परमेश्वर सुलेमान के बोने के द्वारा इतना प्रसन्न हुआ कि उससे कहा कि जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। आप देख सकते हैं कि सुलेमान के बोने के द्वारा परमेश्वर ने उसके लिए पूरा स्वर्ग खोल दिया। मेरे प्रियो, जब आप भी सुलेमान की तरह अपने बड़े बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, तो जिस तरह सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि के साथ और पूरे संसार की आशीषें दी, इसलिए परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। और जिस तरह सुलेमान को परमेश्वर ने ऊंचा किया और उसके सारे रास्तों को खोला, उसी तरह परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा, आपके सारे रास्तों को खोलेगा और चारों दिशाओं से आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से अपने जीवन में सुलेमान की तरह प्रार्थना करूंगी और पूरी वफादारी से आपके रज़े में अपने बड़े बीजों को बोऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।